हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी EMC एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वर्कशीट नंबर 1। बेटा आप कहेंगे कि ये EMC क्या है, क्योंकि अभी तक आप हैप्पीनेस करिकुलम से फेमिलियर थे, जो आपने 6 to 8 क्लास तक किया। आपने खुश रहना सीखा हर परिस्थिति में। उसके साथ साथ आपने एक चीज़ सीखी, माइंडफुलनेस। तो आप माइंडफुलनेस करने के बाद EMC की एक्टिविटीज़ में भी माइंडफुलनेस होती है बेटा। माइंडफुलनेस हमारे फोकस को, हमारी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है। और माइंडफुलनेस के साथ साथ हम EMC का जो करिकुलम है उसमें कुछ ऐसी वैल्यूज़, ऐसी क्वालिटीज़ को डेवलप करते हैं जिससे हमारा माइंडसेट बदलता है, हमारी सोचना, हमारा एटीट्यूड, हमारा दृष्टिकोण बदलता है किसी भी चीज़ के प्रति, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी परिस्थिति के लिए। हमारा जो सोचने का नज़रिया है वो बदल जाता है। हम हर परिस्थिति में अवसर को खोजना सीख जाते हैं। तो आइए देखिए हमारी वर्कशीट में, जो आपकी फर्स्ट वर्कशीट है, जो आपको परिचय दे रही है, इंट्रोडक्शन देती है कि इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम, जो फुल फॉर्म है EMC की, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम। अब देखिए प्रिय छात्रों, प्रिय विद्यार्थियों, आप सब सोच रहे होंगे कि ये EMC कौन सा नया विषय है। आइए समझते हैं कि यह क्या है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। आखिर क्यों हमें EMC 9th क्लास से पढ़ाया जा रहा है। आने वाले समय में, जैसा कि आप जानते हो कि जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है वो भी CBT बेस्ड है। CBT यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग लर्निंग, हमारी कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग होगी, जिसमें हम आपकी क्षमताओं को डेवलप करने पर, सभी टीचर्स आपके अंदर क्षमताओं को डेवलप करने के लिए अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग एक्टिविटीज़ से क्षमताओं को डेवलप करने के लिए वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे। तो आने वाले समय में जहाँ तक एक तरफ टेक्नोलॉजी का बोलबाला होगा, तो दूसरी तरफ पर्यावरण का असंतुलन, आपसी असहिष्णुता जैसी समस्याओं से भी हमें जूझना पड़ेगा। तो ऐसे में हमें नई तरह से नौकरियां, व्यवसाय और उद्यमों के लिए खुद को तैयार करना है। अगर हम अपनी पसंद का कोई काम करने को सोचे भी, तो हम उसके लिए अपने आप को कैसे तैयार करेंगे, तो वो हमें तैयार करना कौन सिखाएगा? EMC, हमारा एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट जो करिकुलम है वो हमें सिखाता है कि किस तरह से अपने परिवेश, अपने आसपास सफल होने के लिए हम रचनात्मक होकर सोचना और आपसी सहयोग, यानी कि आपस का कोऑर्डिनेशन जो आपका है, आपसी सहयोग से काम करना होगा। जैसे कि एंटरप्रेन्योर एक उद्यमी करता है कि वो रचनात्मक तरीके से सोचता है, उसके पास क्या क्या, कोई भी उद्यमी क्या सोचता है कि क्या क्या रिसोर्सेज हैं, उनके पास क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं, और किस तरह से वो उसे एक अच्छा रचनात्मक योजना बनाकर आपसी सहयोग से उसे एक नया रूप देता है और अपने उद्यम को आगे बढ़ाता है। साथ ही एक एंटरप्रेन्योर उद्यमी की तरह सोचने के लिए अन्य क्षमताएं भी विकसित करनी होंगी। तो कौन कौन सी क्षमताएं हैं जो हमें EMC में विकसित करनी है? एक तो रचनात्मक सोचेंगे, हम आपसी सहयोग के बारे में सोचेंगे, तो कैसे करेंगे कुछ ऐसी एक्टिविटी जिससे हम आपसी सहयोग करना सीखेंगे, अवसर को पहचानना सीखेंगे। कुछ भी नया करने के लिए हम किसी भी अवसर को कैसे पहचान पाएंगे, खुद पर भरोसा करना सीखेंगे, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को इन्हांस करेंगे, रिस्क लेना सीखेंगे, और अगर कोई असफलता आती है तो उसे डटे रहकर किस तरह से हम उसका सामना करेंगे और आगे किस तरह से हम बढ़ सकते हैं, ये भी हम EMC में सीखेंगे। EMC में हम इसी तरह की क्षमताओं को सीखेंगे, लेकिन कैसे? तो बेटा सभी चीज़ें हम अपने अनुभवों से सीखेंगे। EMC आपको सब चीज़ें किससे सिखाता है? अनुभवों से। आपके खुद के एक्सपीरियंसेस होंगे, आप जो एक्टिविटीज़ करेंगे, आप खुद चिंतन करेंगे, तो उससे वो सीखेंगे और विकसित कर पाएंगे। जैसे साइकिल चलाने के लिए आपको साइकिल खुद चलाकर सीखना पड़ता है, ऐसे ही सहयोग करना भी आपको लोगों के साथ मिलकर काम करने पर ही आता है। इसी तरह से ऐसी क्षमताओं को भी आप अपने आप कुछ करके और कुछ इसके बारे में चिंतन, यानी कि सोच कर सीख सकते हैं और उनको विकसित कर सकते हैं। अब देखिए EMC की वर्कशीट में ऐसा करने से कि कई अवसर बनाए गए हैं। जैसे
शुरुआत करते हैं अपने बारे में जानने से। सबसे पहले आप ध्यान से चलते हैं, अपने शरीर की तरफ ध्यान देते हैं, अपनी सांसों पर आइए माइंडफुलनेस करते हैं। इस गतिविधि को करने के लिए आप किसी परिवार के सदस्य की मदद ले सकते हैं या नीचे दिए गए निर्देशों को भी बेटा पढ़कर भी, जैसा कि आपको माइंडफुलनेस आपके हैप्पीनेस करिकुलम में ही आपको सिखाया गया है कि आप आँख बंद करके शांत अपने आसपास की आवाज़ों रिलैक्स करेंगे। पहले अपनी बॉडी को आंखें बंद कर लेंगे। आंखें अगर आपसे बंद ना की जाएं तो आंखें नीचे झुकाकर अपने पैरों को देखिए और अपने आसपास की आने वाली आवाज़ों पर ध्यान दीजिए कि वो आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। उसके बाद आप अपना ध्यान अपनी सांसों की तरफ ले जाइए। ध्यान दें कि सांस कब अंदर आ रही है और कब बाहर जा रही है। क्या ये सांसें ठंडी हैं या गर्म हैं, तेज़ी से आ रही हैं या आराम से। जब ठीक लगे तो आंखें खोल लें। दूसरे को बताइए कि आपको कैसा महसूस हुआ। हमारे साथ भी अपने अनुभवों को आप शेयर कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, ट्विटर पे या अपनी क्लास टीचर के पास आप ग्रुप में, रिटन में, ऑडियो के फॉर्म में ये शेयर कर सकते हैं। आइए अब अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक और मज़ेदार आप एक्टिविटी करेंगे, स्वयं का मज़ेदार वर्णन। तो आप स्वयं का मज़ेदार वर्णन कैसे करेंगे? अपनी रसोई में बर्तन या अन्य किसी भी मनपसंद चीज़ के बारे में सोचते हुए बताइए कि यदि आपको अपने आपकी किसी भी एक किचन की वस्तु या अन्य कोई मनपसंद चीज़ से तुलना करनी हो तो वो आप क्या होंगे? आप क्या बनना पसंद करेंगे? कुकर बनना पसंद करेंगे, कढ़ाई बनना पसंद करेंगे, कड़छी बनना पसंद करेंगे? तो इसके पीछे आपकी कोई रचनात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए कि वो कोई रुचिकर मज़ेदार बात, गुण या क्षमता आपको बतानी है कि आपने ऐसा क्यों सोचा। जैसे कि मैं स्वयं को प्रेशर कुकर के समान मानता या मानती हूँ क्योंकि मेरे मन में विचारों की खिचड़ी पकती रहती है। मैं भी कुकर की तरह चिंताओं के दबाव को छोड़कर शांत हो जाती या जाता हूँ। तो बेटा, जैसे कुकर का बताया कि वो खिचड़ी बना देता है और किसी भी तरह की चिंताएं या दबाव है तो उसको सबको शांत कर देता है। मैं स्वयं को पेड़ के समान मानती हूँ क्योंकि अगर हम रसोई से बाहर निकलें और कहें क्या बनना चाहते हो, तो मैं पेड़ की तरह हर परिस्थिति में आत्मविश्वास के साथ खड़ी रहना चाहती हूँ। ऐसे ही कोई लड़का है तो खड़ा रहना चाहता हूँ या खड़ी रहती हूँ। मैं पेड़ की तरह लोगों की अलग अलग तरह से मदद करती हूँ। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि मैं दीपक बनना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सबके जीवन को रोशन करना चाहती हूँ। जैसे अब मैं दीपक बनना चाहती हूँ तो क्या करेंगे? दीपक एक बनाएंगे और उसके बाद क्या कहेंगे कि दीपक जैसे सबके जगमगा देता है, रोशनी कर देता है, अंधकार को दूर करता है, ऐसे मैं भी दीपक बनना चाहती हूँ। तो स्वयं का मज़ेदार वर्णन गतिविधि कर लेने के बाद निम्नलिखित प्रश्नों के बारे में आपको सोचना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। एक ईएमसी की नोटबुक बनाएंगे जिसमें आप इसे लिखेंगे, आपके अनुसार यह गतिविधि आपकी किस क्षमता से जुड़ी हुई है। आपने जो गतिविधि की इसमें कौन सी क्षमता है जो इससे जुड़ी हुई थी। स्वयं के बारे में जानना किस तरह से हमारे काम आ सकता है, किस तरह से आपके ये काम आएगा जब आपने अपनी स्वयं की रुचि को और अपने गुणों को किसी रूप में, किसी चीज़ के फॉर्म में आपने देखने की कोशिश की। आपको अपने परिवार के सदस्यों के बारे में क्या पता चला। अब आपने अगर ये गतिविधि किया तो आपके भाई बहन ने, आपके मम्मी पापा ने भी कहा होगा कि मैं ये बनना चाहती हूँ या मैं ये हूँ रसोई में, या मैं तितली हूँ, मैं बादल हूँ। तो ऐसा क्यों है? उन्होंने अपने वो गुण बताए होंगे या उनकी वो इच्छा बताई होगी ऐसी क्यों है। तो इससे आपको कुछ ना कुछ जानने को मिला होगा, कुछ विशेषताओं के बारे में ज्ञान हुआ होगा, तो आपको लिखनी है। अगर अपने बारे में अपने दोस्तों को फ़ोन करके भी बता सकते हैं आप, उन्हें भी यह गतिविधि करने के लिए कहिए। पता लगाइए कि उनके विशेषताओं के बारे में, आप उनके विशेषताओं के बारे में भी लिख सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट किसी भी कार्य क्षेत्र में बाधाओं से ऊपर उठकर कार्य करने के तरीकों को प्रभावशाली बनाकर सफलता को सुनिश्चित करता है। तो दिल्ली सरकार शिक्षा विभाग की ओर से यह प्रयास किया गया है कि विद्यार्थियों में एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट विकसित करने के लिए कक्षा चलाई जाए, जिससे कि अपने जीने के तरीके में, जिससे आप अपने जीने के तरीके में ही एक बदलाव ला पाएंगे। आपके एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जो है वो डेवलप होगा। इस तरह इस विषय के बारे में और जानने के लिए आप अपने स्कूल के 10वीं, 11वीं, 12वीं के छात्रों से भी बात कर सकते हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट पाठ्यक्रम के बारे में
जान चुके हैं, कुछ जानते हैं। और बेटा इसमें जो क्वालिटीज़ हैं वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ हम डेवलप करने वाले हैं, तो ये आप देखिएगा। हम रचनात्मक सोच, आपसी सहयोग, जो 21वीं जो सदी की जो क्वालिटीज़ है जो हम सब में होनी चाहिए, अवसर को पहचानना, खुद पर भरोसा करना, रिस्क लेना, असफलताओं के बारे में उनके बारे में सोचकर उसके आने वाले जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस है, जो भी उसका परिणाम है, उसको पहले सोचकर उसका निवारण कर लेना, असफलताओं के सामने डटे रहना और उसके लिए तैयार हो जाना, ये सभी चीज़ें हमें एंटरप्रेन्योर माइंडसेट प्रोग्राम में, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट करिकुलम में सिखाई जाती हैं। और आपको बहुत मज़ा आएगा इसमें की गई एक्टिविटीज़ से। आप धीरे धीरे ये आपके दृष्टिकोण में ही बदलाव ले आता है और आप बहुत अच्छे से हर परिस्थिति को समझते हैं, उसे जानते हैं और उसके सही गलत और हर तरह के परिणाम को जानते हुए एक रचनात्मक कोई भी एक ऐसा सॉल्यूशन निकाल देते हैं जिससे कि कुछ नया करने की आपको प्रेरणा मिलती है। तो आशा करती हूँ आप सब बच्चों को ये अच्छे से समझ आया है और बहुत मज़ा आएगा EMC आपको आगे करने में। तो और बेटा आप बिल्कुल मत भूलिएगा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को आपको फॉलो करना है। ऑलवेज़ यूज़ अ मास्क, मेंटेन अ फिज़िकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। आपको मास्क पहनना है, आपको 2 गज़ की या 6 फीट की जो दूरी है उसे बनाए रखना है और बार बार साबुन और पानी से हाथों को धोना है। आशा करती हूँ आप सब इस बात का ध्यान रखेंगे, अपने परिजनों का और सबको ये समझाएंगे कि हमें कोविड को किसी भी तरह से आगे बढ़ने से रोकना है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।